आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्ट्रेटजी बाय डीके सर में। आज आप सब लोग ये थंबनेल देख सकते हैं। क्या ये भी पूछे जाएंगे? हाँ, ये बिल्कुल ये सब पूछे जाएंगे। जो केवल MCQ पढ़ के जा रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसे बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं और यही बाद में सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। यही सब क्वेश्चन जो है बाद में पूछे जाते हैं और जिसे बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो आज जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे? डेफिनेशन एंड हु सेड, मतलब डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और डेफिनेशन को कौन कहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। फुल फॉर्म सभी की पढ़ेंगे और कौन सा वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वो हम लोग पढ़ेंगे और कौन सा एक्ट किस ईयर में आया है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में यही हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये इस बार के सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। तो आइए आज अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है डेफिनेशन एंड हु सेड इट, मतलब डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे और उस डेफिनेशन को कौन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग का है मार्केटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को कौन का है? इस डेफिनेशन को पॉल मेजोर इस डेफिनेशन का है। मार्केटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये पॉल मेजोर का है इस डेफिनेशन को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मार्केटिंग इज़ द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये डेफिनेशन कौन का है? ये इस डेफिनेशन को मैल्कॉम McNear का है। मार्केटिंग इज़ द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इस डेफिनेशन को मैल्कॉम McNear का है। मैल्कॉम McNear इस डेफिनेशन को कहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू अटेन सक्सेस इन द मार्केट कंस्टिट्यूट द मार्केटिंग मिक्स। तो इसको जो है इस डेफिनेशन को जो है RS दावर कहे हैं। RS दावर इस डेफिनेशन को कहे हैं कि जो पॉलिसी अडॉप्ट होता है मैन्युफैक्चरर से टू अटेन सक्सेस इन द मार्केट तो कंस्टिट्यूट द मार्केटिंग मिक्स, तो इस डेफिनेशन को RS दावर कहे हैं। अब हम लोग चौथे को देखते हैं। क्या है? अ प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई नीड और वांट्स। तो ये इस डेफिनेशन जो है फिलिप कॉटलर इस डेफिनेशन का है। अ प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट्स, तो इस डेफिनेशन का है फिलिप कॉटलर। इस डेफिनेशन को फिलिप कॉटलर का है। ये सारी चीज़ आप लोग नोट करते जाइए। नोट करने के साथ साथ इसको याद भी करते जाइएगा क्योंकि ये सब इस सेमेस्टर के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अब देखा जाए A product is a bundle of utilities consisting of various product features and accompanying services। तो इस डेफिनेशन को जो है डब्ल्यू एल्डरसन इस डेफिनेशन को कहे हैं। A product is a bundle of utilities consisting of various products features and accompanying services। तो इस डेफिनेशन को डब्ल्यू एल्डरसन कहे हैं। इस डेफिनेशन को डब्ल्यू एल्डरसन कहे हैं, डब्ल्यू एल्डरसन। उसके बाद देखा जाए प्रोडक्ट इज़ अ क्लस्टर ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। प्रोडक्ट जो है एक साइकोलॉजिकल क्लस्टर का सेटिस्फैक्शन है, तो इसको कौन कहा है? जॉर्ज फिक्स इस डेफिनेशन को कहे हैं। प्रोडक्ट इज़ अ क्लस्टर ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, तो इस डेफिनेशन जो है जॉर्ज फिक्स का है। उसके बाद वाला देखा जाए अ प्रोडक्ट मे बी रिगार्डेड फ्रॉम द मार्केटिंग व्यू पॉइंट एज अ बंडल ऑफ बेनिफिट विच आर बीइंग ऑफर्ड टू द कंज्यूमर्स। तो इस डेफिनेशन को भी RS दावर के हैं। इस डेफिनेशन को RS दावर के हैं कि जो प्रोडक्ट है मे बी रिगार्डेड फ्रॉम द मार्केटिंग व्यू ऑफ पॉइंट बंडल ऑफ बेनिफिट्स विच आर बीइंग ऑफर्ड टू द कंज्यूमर्स, तो इसको RS दावर के हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ। अ प्रोडक्ट मे बी रिगार्डेड फ्रॉम द मार्केटिंग व्यू पॉइंट, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ बंडल ऑफ बेनिफिट्स विच आर बीइंग ऑफर्ड टू द कंज्यूमर के बेनिफिट से जो बंडल ऑफ बेनिफिट ऑफर किए जाते हैं कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, तो उस डेफिनेशन कौन का है? उस डेफिनेशन को है RS दावर, उस डेफिनेशन को कहें। प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी और गुड्स नीडेड टू एक्वायर सम कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स गुड्स एंड इट्स अकम्पेनिंग सर्विसेज। तो इस डेफिनेशन को WJ स्टैंटोन इस डेफिनेशन को कहे हैं कि प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी और गुड्स needed to acquire some combinations of other goods and accompanying services। तो इसको जो है WJ स्टैंटोन इस डेफिनेशन को कहे हैं।
प्राइस इज एन आर्टिकल और सर्विस इन इट्स मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इस डेफिनेशन को क्लार्क क्या है कि जो प्राइस इज एन आर्टिकल और सर्विस इन इट्स मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो क्लर्क है इसको। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी, प्राइस जो है इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो उसको फिलिप कॉटलर डेफिनेशन का है। तो ऊपर वाले में क्या था, प्राइस इज एन आर्टिकल और सर्विस इन इट्स मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको क्लार्क कहते हैं। और दूसरे वाले में है प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विस के लिए वो मनी चार्ज हो रहा है, तो वो जो है फिलिप कॉटलर कहते हैं। इस डेफिनेशन को फिलिप कॉटलर कहते हैं। अब आते हैं लास्ट पे, डेफिनेशन और कौन कहा था उसके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्राइस इज़ अ मॉनेटरी समरी ऑफ ऑल द कंडीशंस विच गिव वैल्यू टू वेयर, तो वो वेल्टन हैमिल्टन कहते हैं। वेल्टन हैमिल्टन इस डेफिनेशन को है। प्राइस इज़ अ मॉनेटरी समरी ऑफ ऑल द कंडीशंस विच गिव वैल्यू टू वेयर, या प्रोडक्ट कह सकते हैं, तो उसको वेल्टन हैमिल्टन इस डेफिनेशन का है। वेल्टन हैमिल्टन इस डेफिनेशन का है, वेल्टन हैमिल्टन। अब डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग फुल फॉर्म पढ़ेंगे। फुल फॉर्म, तो यहाँ पे सबसे पहले फुल फॉर्म है ROI। ROI क्या होता है? ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब सेकंड पे है FMCG। FMCG का होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है FMCG। POP क्या होता है? POP होता है पॉइंट ऑफ परचेज। POP पॉइंट ऑफ परचेज। डाग मार्क या DAGMAR, इसका फुल फॉर्म होता है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स, तो इसका फुल फॉर्म है VMS। VMS का क्या फुल फॉर्म होता है? VMS होता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। VMS वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। VMS वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। VMI क्या होता है? वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। वेंडर मैनेज इन्वेंट्री। POS क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। POS पॉइंट ऑफ सेल। POS पॉइंट ऑफ सेल होता है। MSRP क्या होता है? मैन्युफैक्चरर्स सजेस्टेड रिटेल प्राइस होता है। MSRP का फुल फॉर्म होता है मैन्युफैक्चरर्स सजेस्टेड रिटेल प्राइस। मैन्युफैक्चरर्स सजेस्टेड रिटेल प्राइस। मैं सारी चीज़ 3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग तक वो पहुँचे और आप जल्दी से उसको याद कर पाएँ। तो यहाँ पे हम लोग फुल फॉर्म डिस्कशन कर चुके हैं, डेफिनेशन डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग ओरिजिनेटेड वर्ड्स, मतलब कहाँ से कौन सा वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, किससे, किस चीज़ से। तो एडवर्टाइजिंग, तो जो टर्म एडवर्टाइजिंग था वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से एडवर्टो। एडवर्टो से वो ओरिजिनेट हुआ है, जो कि लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू टर्न होता है। अब जैसे क्वेश्चन में सेमेस्टर में पूछे जाते हैं कि द एडवर्टाइजिंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश, फ्रॉम विच वर्ड, तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड। तो उसमें हम लोग को ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो लैटिन वर्ड से है एडवर्टो कि फ्रेंच वर्ड से है, क्योंकि कुछ MCQ में ये ज़्यादातर यही चीज़ पूछ जाते हैं कि ये एडवर्टाइजिंग हो गया, रिटेलिंग हो गया, ये लैटिन वर्ड से है कि फ्रेंच वर्ड से है। तो एडवर्टाइजिंग जो हम लोग का है वो लैटिन वर्ड से है, ये ज़रूर याद रखेंगे कि एडवर्टाइजिंग जो है लैटिन वर्ड से है। एडवर्टो, ठीक, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है टू टर्न, टर्न करना, टर्न द अटेंशन, अटेंशन को टर्न कर देना, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू टर्न। सेकेंड क्वेश्चन है द टर्म रिटेल। रिटेल जो है इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिटेलर विच मीन्स टू कट अ पीस ऑफ और टू ब्रेक बल्क। मतलब जो रिटेल है वो ड्राइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से रिटेलर। रिटेलर के फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है रिटेल, जिसका मतलब होता है टू कट अ पीस ऑफ और टू ब्रेक बल्क। ये सारी चीज़ जिसको उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख के याद करके जाना है सेमेस्टर में, ये भी। थर्ड, द टर्म चैनल हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड कैनाल। जो चैनल है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रेंच वर्ड कैनाल के फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है अ रूट और वाटर कोर्स। इसका मतलब रूट या तो वाटर कोर्स होता है। तो जो चैनल है वो ओरिजिनेट हुआ है कैनाल, फ्रेंच वर्ड के कैनाल से, जिसका मतलब होता है रूट नहीं तो वाटर कोर्स। द टर्म मार्केट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मार्केटस। जो मार्केट है वो मार्केटस से लैटिन वर्ड से डिफाइंड ओरिजिनेट हुआ है, डिराइव्ड हुआ है।
तो ये जो मार्केट है हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस, मार्केटस से ये जो है डिराइव्ड हुआ है मार्केट। तो इसका मतलब क्या होता है मार्केट का? टू रेफर प्लेस और अ पॉइंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टुगेदर विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये इसलिए बना है ताकि एक प्लेस पे जो है बायर और सेलर एक साथ आते हैं और बाई करते हैं और सेल करते हैं उस प्रोडक्ट को। तो इसीलिए इसको जो है डिराइव हुआ है मार्केटस। मार्केट जो है मार्केटस लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है मार्केटस, मार्केट। अब हम लोग एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट्स। अब हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग का 1986 में आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग का 1986 में आया था। सेकंड क्वेश्चन है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कब आया था? तो 1956 में। ये सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे एक्ट भी सेमेस्टर में पूछे जाएंगे और ज़रूर पूछे जाएंगे, इसको ज़रूर याद करके जाना है। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था। नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट कब आया था? तो नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग का 1881 में आया था। नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में आया था। फिफ्थ क्वेश्चन मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट कब आया था? 1969 में ये आया था, 1969 में। सिक्स्थ क्वेश्चन द कंपटीशन एक्ट। द कंपटीशन एक्ट 2000 कब आया था? तो वो हम लोग का 2002 में आया था। कंपटीशन एक्ट कब आया था? 2002 में आया था। द सेवेंथ क्वेश्चन द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो कब आया था? तो हम लोग का 1955 में आया था, 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था। एट्थ क्वेश्चन है द एनवायरनमेंट एक्ट कब आया था? एनवायरनमेंट एक्ट हम लोग का कब आया था? तो 1986 में हम लोग का एनवायरनमेंट एक्ट आया था, 1986 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग का 2019 में आया था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग का, एमसीक्यू नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको ज़रूर से नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा, क्योंकि ये सेमेस्टर में पूछे जाएंगे और ज़रूर पूछे जाएंगे। सब भले ना पूछे जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछे जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।